एआई ग्राफिक डिजाइनर्स की जॉब ले जाएगा, कंटेंट राइटर्स की जॉब ले जाएगा, शायद एंट्री लेवल कोडर्स की जॉब भी ले जाएगा। हर जगह आपको ऐसी बातें सुनने को मिल रही होंगी। एंड ये बात सच है कि एआई बहुत सारी ट्रेडिशनल जॉब्स को हमेशा के लिए बदल के रख देगा या इवन खत्म भी कर देगा। पर दिस इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि एआई से बहुत सारी नई जॉब्स बन के भी आएंगी। आज की वीडियो में आपको कुछ जॉब्स के बारे में बताता हूँ जो एआई ने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है या शायद आगे करेगा। हो सकता है ये सब जॉब सुनने में आपको वियर्ड लगे, बट अगर आप सोचो तो 2000s में एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर iOS डेवलपमेंट जैसी जॉब एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सब कुछ साल बाद ही आई हैं। उसी तरह डेल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% ऑफ द जॉब्स जो कि 2030 में एग्जिस्ट करेंगी वो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई है। सो इसलिए ओपन माइंड के साथ ये वीडियो देखो एंड आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, जो इस टाइम शायद सबसे हॉट एआई जॉब है। बेसिकली एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर एआई टूल से काम करवाता है, जिसके लिए उसे बिल्कुल सही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स यूज करने होंगे टू गेट द राइट रिजल्ट। जैसे चैट जीपीटी हो गया, उससे अगर आपको सही कोड चाहिए या कंटेंट चाहिए तो सोच समझ के प्रॉम्प्ट डालना होगा। देन मिड जर्नी से अगर अच्छी इमेज बनवानी है तो उसमें प्रॉम्प्ट चाहिए अच्छा। उसके अलावा टेक्स्ट टू म्यूजिक, टेक्स्ट टू वीडियो, बहुत सारे ऐसे काम है जो कि प्रॉम्प्ट से हुआ करेंगे। अब बहुत लोग इसे क्लरिकल जॉब समझते हैं, जबकि एक काफी क्रिएटिव जॉब है। एंड इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए एआई टूल्स की, मतलब कि कोई पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट से वो कैसा आउटपुट देता है कि आपको समझना पड़ेगा एंड तभी आप उससे डिजायर्ड आउटपुट ले पाओगे। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक बार कहा भी था कि चैटबॉट का पर्सोना समझ के एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना काफी अच्छा स्किल है। एक तरह से प्रोग्रामिंग ही है बट इन नेचुरल लैंग्वेज। अब इस जॉब के लिए ऑलरेडी काफी हायरिंग्स होनी स्टार्ट हो गई है। मे बी इंडिया में थोड़ी कम है बट वेस्टर्न कंट्रीज में काफी हो रही है एंड इवन रिमोट जॉब्स भी काफी आने लगी हैं इसकी। विद टाइम इंडियन कंपनीज भी इसके लिए हायर करना शुरू करेंगी। सो आप ऑनलाइन कोर्सेज से इसको सीखना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि फ्री प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्सेज में मैं वीडियो बनाऊं तो कर दो कमेंट, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊंगा आपके लिए। एआई जनरेटेड सादा कंटेंट एक्यूरेट तो नहीं होता एंड उसमें बायस भी हो सकता है। हमने कितना सुना है कि एआई ने कुछ कंट्रोवर्शियल आंसर दे दिया या वो कुछ फैक्ट्स गलत बता दे रहा है। हेलुसिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है एलएलएम्स में। इवन जो कंपनीज ये टूल्स बना रही हैं वो खुद कहती हैं कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए जरूरत है कि कोई उसको रिव्यू करे एंड इसलिए एआई ऑडिटर की जॉब बताई जा रही है कि आगे आ सकती है, जो चेक करेगा कि एआई जनरेटेड कंटेंट ठीक है या फिर नहीं। जैसे न्यूयॉर्क में कुछ टाइम पहले एक लॉ की बात हो रही थी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज एआई टेक्नोलॉजी यूज करती हैं फॉर हायरिंग, उन्हें साल में एक बार ऑडिट कराना पड़ेगा टू चेक कि उस सिस्टम में बायसनेस तो नहीं है जो कुछ कैंडिडेट्स को अपने आप फिल्टर कर दे रही है। सो शायद लॉ भी एआई ऑडिटर्स की इंपॉर्टेंस समझता है एंड ये आने वाले फ्यूचर में काफी बड़ी हो सकती है। अब एक और प्रॉब्लम जो एआई सिस्टम के साथ है वो है एथिकल रिस्क की। मतलब हो सकता है कि कोई सिस्टम डिस्क्रिमिनेट करता हो, बायस जो एक साइड, प्राइवेसी के इश्यूज हो उसमें, या वो सेफ ना हो। एंड एक एआई एथिसिस्ट का काम होगा इन सब पोटेंशियल रिस्क को समझना एंड उन्हें मिटिगेट करना। जैसे कि डिजाइन चेंज करना सिस्टम का, जो डेटा यूज हुआ है टू ट्रेन इट उसे चेंज करना, एंड साथ ही पब्लिक यूजर्स और बिजनेस लीडर्स को समझाना अबाउट एआई एथिक्स। बिकॉज अभी से बिजनेसेस एआई टूल्स को अडॉप्ट करने लगे अपने काम फास्ट करने के लिए। तो आगे चल के सोचो जब मैक्सिमम बिजनेसेस एआई टूल्स यूज कर रहे होंगे तो उनको कितनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी एक एथिसिस्ट की, जो कि सिस्टम्स को सेफ रखे। लेकिन इसके लिए मशीन लर्निंग एंड एआई की स्किल्स आनी चाहिए और एथिकल प्रिंसिपल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लेना, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिर नेक्स्ट जॉब की बात करें तो वो है मशीन मैनेजर्स की, जिसके लिए एक्चुअली हायरिंग्स भी हो रही हैं अभी। सपोज कोई फैक्ट्री है जहां मशीन्स की हेल्प से फिजिकल गुड्स बनाए जा रहे हैं। अब अगर एआई उन्हें इंस्ट्रक्शन देना शुरू करेगा ह्यूमंस की जगह, तो एक्जिस्टिंग मशीन्स को सीखना पड़ेगा टू वर्क अकॉर्डिंग टू इट। एंड यही काम है मशीन मैनेजर्स का, एआई ऑपरेटेड हार्डवेयर और सिस्टम्स को मैनेज करना। बट हाँ, इसके लिए अच्छी स्किल्स चाहिए जो आप समझ भी गए होंगे। इसके लिए जॉब्स एक्चुअली कंप्यूटर साइंस डिग्रीज तक मांग रही हैं एंड ये यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती हैं। फिर नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट। अब आपको पता है कि जनरेटिव एआई के कितने टूल्स मार्केट में आते जा रहे हैं एंड बिजनेसेस और कंपनीज कोशिश कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स में रिड्यूस करने की एंड साथ ही में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एआई से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की। ऐसे में काम आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट का, जो कि एक सिंगल एआई कंसल्टेंट हो सकता है या फिर एक छोटी टीम हो सकती है एंड वो एक बिजनेस की हेल्प करेंगे टू ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्डर सिस्टम्स टू न्यू जनरेटिव एआई डिजिटल सिस्टम्स। बिकॉज सोचो जहां 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, आप एक दिन में आके अनाउंस नहीं कर सकते कि आज से सब लोग चैट जीपीटी यूज करेंगे। जो एक्जिस्टिंग वर्कफ्लोज है वो खराब हो जाएंगे, एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि काम कैसे करना है। एंड जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस के लिए चैट जीपीटी बेस्ट टूल हो सकता है बट उनकी नीड्स को ज्यादा सूट करे। सो इसलिए स्पेशलिस्ट इसमें हेल्प करेंगे बिजनेसेस की एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स भी है। इसमें बेटर होने के लिए बिजनेस ऑपरेशंस की नॉलेज के साथ साथ सभी एआई टूल्स पे अपडेटेड रहना भी जरूरी होगा। एमआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से एआई ट्रेनर्स एक काफी इंपॉर्टेंट जॉब है ऑलरेडी एंड नियर फ्यूचर तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। अभी एआई ट्रेनर्स करते क्या है, ये ट्रेन करते सिस्टम्स को टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी एक जनरल पर्पस टूल है, बट अगर आप चाहते हो कि वो एक फूड डिलीवरी कंपनी के लिए कस्टमर सपोर्ट का काम करे देन उसे ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई कस्टमर सामने से बात करेगा तो जरूरी थोड़ी कि कस्टमर को पता हो कि एक एआई चैटबॉट से कैसे बात करनी है। वो तो नॉर्मली ह्यूमंस की तरह क्वेश्चन पूछेगा ना। एंड इसलिए याहू भी ट्राई कर रहे हैं अपने सिस्टम्स को सिखाने का कि ह्यूमंस जो लिखते हैं उसका मीनिंग अलग होता है। आई मीन सरकाजम भी होता है उनकी लैंग्वेज में, फिर हिडन मीनिंग भी होता है वर्ड्स के पीछे। इसलिए एआई ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि चैटबॉट्स को ह्यूमन बिहेवियर मिमिक करना सिखाएंगे एंड साथ में एम्पैथी भी सिखाएंगे, ताकि चैटबॉट्स ह्यूमंस की रिस्पेक्ट करते हुए क्वेरी को सॉल्व करें और साथ ही कंपैशन
डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। फिर एक जॉब है डेटा एनोटेशन स्पेशलिस्ट की, एंड इनका एक बहुत बड़ा रोल है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के स्मार्ट होने में। बेसिकली सिस्टम को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है, एंड उसमें पहले रॉ डेटा लिया जाता है, फिर उसे एनोटेट करते हैं सो दैट मशीन्स रिकॉग्नाइज करें, एंड देन ट्रेनिंग होती है। सो ऑलरेडी इनकी काफी ज्यादा डिमांड है जो कि बढ़ती ही जा रही है, और वैसे भी ये टास्क ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड काफी ध्यान से भी करना होता है, इसलिए स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है जो कि ये काम कर सके। एंड मैं बता दूं कि कंपनीज ऑलरेडी इसके लिए हायरिंग्स करती है। सो ये थी कुछ जॉब्स जो शायद एआई क्रिएट कर चुका है या फिर करेगा। अब पता नहीं ये जॉब्स आगे चल के कितनी बड़ी बनती है और कौन सी नई जॉब्स निकल के आती हैं, बट हाँ, अभी के लिए तो हम बस यही कर सकते हैं कि जो भी नए एआई टूल्स आ रहे हैं उनसे अपडेटेड रहें, उनको सीखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें एंड अपने आप को अपस्किल करें। देन अकॉर्डिंग टू डिमांड हम देख लेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज आती है। बाकी मैं आपके लिए अपडेट्स लाते ही रहता हूँ एआई पे। एवरी मंडे एआई न्यूज आती है, फिर रेगुलर शॉर्ट्स आते हैं जहाँ एआई टूल्स सिखाता हूँ, और ऐसी वीडियोस में आपको एआई के बारे में नॉलेज भी देता हूँ। जैसे अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिटेल में समझना है एंड उसके कुछ कोर्सेज जानने हैं तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, और अगर 5 वेज जानने टू मेक मनी विद एआई उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, द एआई डूड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।